वेलकम टू ऑल अबाउट लर्निंग इंग्लिश। आज हम करेंगे यूज ऑफ नॉट ओनली बट ऑल्सो एंड बोथ एंड। ठीक है, ये कंजक्शन है। नॉट ओनली बट ऑल्सो को हम कैसे यूज करेंगे एंड बोथ एंड को हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो को हम कैसे यूज करेंगे। इसका मीनिंग होता है ना केवल ये बल्कि वो भी, खाली ये नहीं वो भी। ठीक है, नॉट ओनली केवल ये नहीं बट ऑल्सो वो भी। ठीक है, खाली ये नहीं वो भी। अब जब हम नॉट ओनली बटल्स का यूज करेंगे, नॉट ओनली के बाद अगर हम नाउन लगाते हैं तो बटल्स के बाद भी नाउन आएगा। उस नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब लगेगा तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब आएगा। नॉट ओनली के बाद अगर एडवर्ब आएगा, बट ऑल्सो के बाद भी एडवर्ब आएगा। ठीक है, नॉट ओनली के बाद अगर एडजेक्टिव आता है तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव आएगा। दोनों ऐसे हम सेम हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि वह ना केवल खेलता है बल्कि पढ़ता भी है। बल्कि पढ़ता भी है, खाली खेलता नहीं है, वो पढ़ता भी है। ना केवल ये खेलता है बल्कि पढ़ता भी है। ठीक है, जब हम ऐसे हम यूज करते हैं, वो ना केवल साइकिल चलाना जानता है, वो गाड़ी भी चला सकता है। जैसे कि ठीक है, जैसे हम हिंदी में हम बोलते हैं वैसे भी वह ना केवल खेलता है बल्कि पढ़ता भी है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वह। ठीक है, वह के लिए लगाया गया है ही। ना केवल खेलता है, ही ना केवल मतलब नॉट ओनली, सॉरी, नॉट ओनली खेलता है, ही वह खेलता है। इसको हम कैसे लिखते हैं, ही प्लेज। वह खेलता है मतलब ही प्लेज, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है, ही प्लेज होगा, ही प्लेज। वह ना केवल खेलता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही नॉट ओनली प्लेज। वो खाली खेलता नहीं है, नॉट ओनली प्लेज, वह खाली खेलता नहीं है बल्कि पढ़ता भी है। बल्कि पढ़ता भी है, बल्कि मतलब बट ऑल्सो, बट ऑल्सो, ठीक है, रीड, बट ऑल्सो रीड्स। ठीक है, ही नॉट ओनली प्लेज बट ऑल्सो रीड्स। हमने यहाँ पे क्यों रीड्स लिखा पता है, क्योंकि ही के पास एस या फिर ईएस लगता है प्रेजेंट सिंपल में। ही प्लेज वह खेलता है, ही रीड्स वह पढ़ता है। ठीक है, ही नॉट ओनली, ये ओ है, ही नॉट ओनली प्लेज बट ऑल्सो रीड्स। वो खाली खेलता नहीं है, पढ़ता भी है। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे ना केवल राम बल्कि रोहन भी लिख रहा है। खाली ना राम नहीं लिख रहा है, रोहन भी लिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मतलब राम लिख रहा है, रोहन लिख रहा है, दोनों को हम मिला के लिखेंगे। खाली राम नहीं बल्कि रोहन भी लिख रहा है। लिख रहा है मतलब लिखने की काम अभी चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ना केवल राम, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट ओनली राम। ठीक है, ना केवल राम बल्कि मतलब बट ऑल्सो रोहन, बट ऑल्सो रोहन। ठीक है, ना केवल राम बट ऑल्सो रोहन, खाली राम नहीं रोहन भी लिख रहा है। तो रोहन इज राइटिंग। ठीक है, ना केवल राम बल्कि रोहन भी लिख रहा है। ठीक है, खाली राम नहीं रोहन भी लिख रहा है। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो रोहन इज राइटिंग। ठीक है, वैसे जैसे वह मोटा ही नहीं बल्कि सुंदर भी है, मतलब वो मोटा है और सुंदर भी है। तो वह
अगर हम लिखेंगे वह ही मोटा ही नहीं, मोटा ही नहीं, ही, ठीक है, ही नॉट ओनली, सॉरी, ही इज़, वह है, ही इज़ नॉट ओनली फैट, नॉट ओनली फैट, वो खाली मोटा नहीं है, ही इज़ नॉट ओनली फैट, वह खाली मोटा नहीं है बल्कि सुंदर भी है, बल्कि मतलब बट अल्सो हैंडसम, ठीक है, ही इज़ नॉट ओनली फैट बट ऑल्सो हैंडसम, वो खाली मोटा नहीं है बल्कि सुंदर भी है, ठीक है, मतलब वो दोनों गुण उसके पास है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या, नॉट ओनली के बाद फैट लिखा, फिर बटोल्स के बाद हमने हैंडसम लिखा, यहाँ पे नाउन लिखा, नॉट ओनली के बाद नाउन आ गया राम, बटोल्स के बाद भी नाउन आ गया रोहन। तो नॉट ओनली के बाद अगर नाउन आ रहा है तो बटोल्स के बाद भी नाउन आएगा, नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब आ रहा है प्लेस, बटोल्स के बाद भी वर्ब आएगा रीड्स, ठीक है, जो दो वर्ब है वो ऐसे ही आते हैं, ठीक है। जैसे मधु ना केवल सही बल्कि शुद्ध भी लिखता है, मतलब वो सही खाली लिख रहा है, करेक्ट नहीं लिख रहा है, शुद्ध भी लिख रहा है, उसका हैंडराइटिंग शुद्ध है, अच्छा दिख भी रहा है, पढ़ सकोगे जिसको, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, मधु, मधु ना केवल सही, ना केवल सही, ना केवल मतलब नॉट ओनली, नॉट ओनली सही मतलब मधु राइट्स पे हम लिख सकते हैं, मधु राइट्स, मधु लिखता है, पहले हम लिख देंगे मधु लिखता है, मधु राइट्स, मधु राइट्स, मधु लिखता है, नॉट ओनली करेक्टली, ठीक है, मधु लिखता है, पहले हमने लिख दिया मधु लिखता है, मधु राइट्स नॉट ओनली करेक्टली, ना केवल सही बल्कि शुद्ध, बट ऑल्सो, बल्कि मतलब बट ऑल्सो, शुद्ध मतलब नीटली, शुद्ध मतलब नीटली, ठीक है। नॉट ओनली के बाद करेक्टली आ गया, तो बटोल्स के बाद नीटली आ गया, ठीक है। तो मधु राइट्स, मधु लिखती है नॉट ओनली करेक्टली बट ऑल्सो नीटली। नेक्स्ट जैसे तुम ना केवल आओगे बल्कि खाना भी खाओगे, मतलब तुम्हें आना है और खाना भी खाना है, दोनों काम करें, खाली आओगे नहीं, आओगे और खाना भी खाओगे, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, तुम, यू ना केवल नॉट ओनली, आओगे मतलब कम, ठीक है, तुम ना केवल आओगे, यू नॉट ओनली, आओगे हो गया क्या, कम, यू नॉट ओनली कम, अच्छा तो आओगे, यहाँ पे हम लिखेंगे यू विल नॉट ओनली कम, क्योंकि आओगे मतलब ये फ्यूचर में हो रहा है, आओगे मतलब ये फ्यूचर में हो रहा है, तो यहाँ पे होगा यू विल नॉट ओनली कम, ठीक है, तुम खाली आओगे नहीं और क्या करोगे, उसके साथ खाना भी खाओगे, समझ में है। तो आओगे खाओगे ये फ्यूचर सिंपल है, तो यहाँ पे लिखेंगे यू विल नॉट ओनली कम, ठीक है, बल्कि खाना भी खाओगे, बल्कि मतलब बट ऑल्सो, बट ऑल्सो, ठीक है। यू विल क्यों लगा, क्योंकि आओगे खाओगे पियोगे इसलिए हमने विल लगाया, ठीक है। यू विल नॉट ओनली कम बट ऑल्सो ईट, बट ऑल्सो ईट, ठीक है। नॉट ओनली के बाद हमने कम लगाया वर्ब,
बट ऑल्सो के बाद भी हमने ईट वर्ब लगाया। नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब आएगा तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब आएगा। तुम ना केवल आओगे बल्कि खाना भी खाओगे। यू विल नॉट ओनली कम बट ऑल्सो ईट। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम बोथ एंड। बोथ एंड को हम कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में। बोथ मतलब क्या होता है, दोनों। एंड मतलब और। ठीक है, एंड लगाए, दोनों के पास हम और का यूज करेंगे। जैसे कि दो से ई क्या है, बोथ एंड एक कंजक्शन है जो दो सेंटेंस को जोड़ता है, इसको हम कंजक्शन बोलते हैं। जैसे कि आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। आई कैन प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेल सकता हूँ। मतलब मैं दोनों खेल सकता हूँ, मैं फुटबॉल भी क्रिकेट भी खेल सकता हूँ, मैं हॉकी भी खेल सकता हूँ। आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। आई कैन प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, मैं क्रिकेट और हॉकी दोनों खेल सकता हूँ। ठीक है, दोनों के लिए हम बोथ एंड का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि राम और मधु दोनों दिल्ली जाएंगे। राम और मधु दोनों दिल्ली जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, राम और मधु, ठीक है, दोनों दिल्ली जाएंगे। तो बोथ राम एंड मधु दोनों जाएंगे ना, तो बोथ राम एंड मधु, राम और मधु दोनों, राम और मधु दोनों, बोथ राम एंड मधु दिल्ली जाएंगे। मतलब जाएंगे मतलब ये फ्यूचर सिंपल है, विल गो टू दिल्ली, विल गो टू दिल्ली। राम और मधु दोनों दिल्ली जाएंगे। ठीक है, दोनों जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम बोथ एंड का यूज करेंगे। राम और मधु दोनों दिल्ली जाएंगे, बोथ राम एंड मधु विल गो टू दिल्ली। वैसे मैं मैथ और अंग्रेजी दोनों पढ़ूंगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, दोनों पढ़ूंगी। तो क्या होगा, मैं पढ़ूंगी, आई विल स्टडी, आई विल स्टडी, मैं पढ़ूंगी, इसका होगा आई विल स्टडी, मैं पढ़ूंगी। दोनों, बोथ मैथ एंड इंग्लिश। ठीक है, आई विल स्टडी बोथ मैथ एंड इंग्लिश, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ूंगी। ठीक है, उसके बाद राम और श्याम दोनों नहीं खेल रहे हैं, दोनों नहीं खेल रहे हैं। राम और श्याम दोनों नहीं खेल रहे हैं, मतलब दोनों मतलब बोथ। ठीक है, बोथ राम एंड श्याम, दोनों राम और श्याम, मतलब राम एंड श्याम, बोथ राम एंड श्याम नहीं खेल रहे हैं। नहीं खेल रहे हैं मतलब आर नॉट प्लेइंग, खेल रहे हैं प्लेइंग, नहीं खेल रहे हैं आर नॉट प्लेइंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों के लिए लगाएंगे, बोथ के लिए यहाँ पे आर लगेगा। ठीक है, बोथ ऐसे कि नहीं कि श्याम इज नॉट प्लेइंग, ऐसे नहीं लगा सकते, बोथ लग रहा है, मतलब ये दोनों के लिए हम आर का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे कि मैं आम और संतरा दोनों नहीं खाती हूँ। ठीक है, दोनों नहीं खाती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ, तो क्या लगाएंगे, आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाती हूँ, आई डोंट ईट, मैं नहीं खाती हूँ, आई डोंट ईट। क्या नहीं खाती हूँ, आम और संतरा दोनों। ठीक है, तो आई डू नॉट ईट
बोथ मैंगो एंड ऑरेंज। ठीक है, आई डोंट ईट बोथ मैंगो एंड ऑरेंज। ठीक है, नेक्स्ट है मुझे चावल और रोटी दोनों चाहिए। ठीक है, मुझे चावल भी चाहिए और रोटी, हम ऐसे मुझे दोनों चाहिए। कोई बोले क्या चाहिए, मुझे चावल चाहिए रोटी भी चाहिए, मतलब मुझे चावल और रोटी दोनों चाहिए। मुझे चाहिए मतलब आई वांट। ठीक है, तो आई वांट दोनों मतलब बोथ लगेगा। आई वांट बोथ राइस एंड ब्रेड। ठीक है, आई वांट बोथ राइस एंड ब्रेड, मुझे राइस और ब्रेड दोनों चाहिए। ठीक है, तो हम दोनों के लिए जब दोनों की बात करते हैं तो वहाँ पे हम बोथ एंड का यूज करते हैं। ठीक है।